तो बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीसीओ साइकिल, मींस फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन का फिक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, बोलते हैं CO2 रिडक्शन विच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी कार्बन एसिमुलेट हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसका लॉस हो जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, दिस इज कॉल्ड वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जितना भी कार्बन एसिमुलेशन हुआ था फोटोसिंथेसिस में तो उसका लॉस हो जाता है। फिर भी लॉस कम करने के लिए ये साइकिल परफॉर्म की जाती है बाय द C3 प्लांट्स, कि लॉस ज्यादा ना हो और उस लॉस को कम किया जाए, तो ये साइकिल परफॉर्म होती है और लॉस कम हो भी जाता है। कितना लॉस कम हो जाता है बेटे? यहाँ पर 75% रिकवरी हो जाती है कार्बन की, केवल लॉस होता है 25% का। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर लास्ट में कि कैसे 25% लॉस यहाँ पर होता है और कैसे रिकवरी हो जाती है 75% की। ओके, तो इस साइकिल को हमने बोल दिया C2 साइकिल। वो क्यों बोल दिया? क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड यहां पर बनता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है बेटे। तो इसके पास कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? दिस इज कॉल्ड C2 साइकिल। फिर बोल दिया ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहां पर ग्लाइकोलेट है, इसी का सारा मेटाबॉलिज्म होता है, यही ब्रेक डाउन होगा, और इसको हमने बोल दिया ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। एंड दिस साइकिल वाज गिवन बाय डेकर एंड टीओ इन टोबैको प्लांट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो रेस्पिरेशन। इट इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा एक एंजाइम था जिसका नाम है रूबिस्को। तो ये जो एंजाइम है रूबिस्को, इसके दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। तो सम टाइम इट कॉजेस कार्बोक्सिलेशन एंड सम टाइम इट कॉजेस ऑक्सीजनेशन। तो बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस होगा आज इसके अंदर, तो वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेशन, नॉट कार्बोक्सिलेशन। ये बात आप समझना अच्छे से कि जो रूबिस्को एंजाइम है इसके 2 फंक्शन होते हैं। समटाइम्स इट कॉजेस कार्बोक्सिलेशन and sometimes it causes oxygenation. It depend on concentration of oxygen and CO2 in the environment. अगर environment में O2 की concentration ज्यादा हो जाए, वो मैंने वहां लिखा भी हुआ है, तो ये बेटा क्या करेगा? It causes oxygenation process, ठीक है। अगर O2 की concentration यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेशन एक्टिवेट हो जाएगा बाय द रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, किसके लिए? CO2 के लिए। अगर O2 बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकल फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय वारबर्ग इफेक्ट। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन which inhibit the rate of photosynthesis is called Warburg effect. तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ये कब होगा? जब फोटोसिंथेसिस जो होगा उस टाइम रुक जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन हमेशा फोटोसिंथेसिस को रोक देगा, ठीक है। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ C3 प्लांट्स। तो ऐसा केवल देखने को मिलता है C3 प्लांट्स के अंदर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि C3 प्लांट के अंदर कार्बन का लॉस हो जाता है, कितना? 25%। और इसका मतलब ये भी हुआ कि C4 प्लांट्स के अंदर जो फिक्सेशन है वो ज्यादा होता है, इसीलिए जो गन्ना है उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा बनता है, क्योंकि वो C4 प्लांट है, ठीक है। तो अब हम साइकिल को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि किन कंडीशन के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो पहली कंडीशन है बेटे यहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। एंड सेकंड इज हाई टेम्परेचर। और थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक्टिवेट ऑक्सीजनेशन बाय रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो फिर से आपको बता देता हूं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि मैंने कहा इसको कि इसको बोलते हैं PCO, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, कि जितना भोजन बना था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, तो इसमें उसका क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया वेस्टफुल प्रोसेस। अब वेस्टेज को कम करने के लिए साइकिल रिपीट होती है ये, और यहां पर 75% जो है ना रिकवरी हो जाती है कार्बन की, केवल लॉस होगा 25%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साइकिल बेटा 3 तरह के ऑर्गेनल्स में ऑपरेट होती है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है पेरोक्सिसोम एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया बेटा आरयूबीपी, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आरयूबीपी जो होता है राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है, और ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा टोटल यहां पर कितना कार्बन हो गया है, 10 हो गए इसके अंदर। तो 10 कार्बन, अब जब ये रूबिस को काम करेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर हो जाएगा बेटा, यहां पर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो इससे पहला जो सबस्ट्रेट बनेगा, पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इस फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास कितने कार्बन होते हैं, यहां पर होते हैं 2 कार्बन। लेकिन ये फॉस्फोग्लाइकोलेट यहां पर 2 बनेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, तो ये हो जाएंगे टोटल 4 कार्बन यहां पे जा चुके हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट यहां पर 2 बनेंगे, तो टोटल 4 कार्बन बेटा यहां पे जा चुके हैं। कितने में से, 10 में से, यहां पे 10 थे, तो 4 कार्बन बेटा यहां पे जा चुके हैं, तो कितने बचे, 6 कार्बन। तो वो 6 कार्बन का जो होगा ना, यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ये देखिए यहां पर जो पीजी है ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड, इसको मैंने 2 से क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस हो गया ये। उसके बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है फॉस्फो, तो वो यहां से निकल गया, तो क्या बच गया सिर्फ यहां पे ग्लाइकोलेट। अब नीट में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ग्लाइकोलेट है वो कब एंटर होता है, तो वो होगा पेरोक्सिसोम के अंदर। भाई बना किसमें, ये बना है क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ आपस में ये जुड़े होते हैं तीनों ही ऑर्गेनल्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ग्लाइकोलेट में बेटा 2 कार्बन कंपाउंड है, और इसको हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन हो गए हैं। ये चारों जो है ग्लाइकोलेट जो होता है ये यहाँ एंटर कर जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ग्लाइकोलेट जो बेटा यहाँ पे एंटर किया है, तो तुरंत इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, इससे बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट, नॉट ग्लाइकोलेट, ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट। ओके, तो फिर ये ब्रेक होगी, इससे क्या बन जाएगा, अगेन बन जाएगा H2O प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ग्लाइऑक्सिलेट में से H2O ऐड हुआ, प्लस में NH2 आयंस मिलने से बेटा यहां पर बन जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ए अमीनो एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पर ग्लाइसिन के। तो टोटल कार्बन यहां पे हो जाएंगे बेटे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। भाई 2 कार्बन कंपाउंड तो ग्लाइसिन है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हाउ मेनी टोटल, 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन जो है इधर एंटर कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा नेक्स्ट ऑर्गेनल के अंदर, उसका नाम क्या है यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और ध्यान रहे, आपने चैप्टर सेल में पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइक्रोबॉडीज के अंदर ये ब्रेक होता है, और माइक्रोबॉडीज का एग्जांपल क्या था, पेरोक्सिसोम था। H2O2 ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलेज एंजाइम, ओके, या ऑक्साइडेज पेरोक्साइडेज एंजाइम, तो ये यहां ब्रेक हुआ है। उसके बाद ग्लाइसिन जो था बेटे कहां एंटर हो गया, ये इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके पास भी कितने कार्बन हो गए टोटल के, 4 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन का तो एक ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा 4 कार्बन में से अब देखिए, अब ग्लाइसिन जब आगे मूव करेगा तो इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल यहां से निकल गया है, तो एक कार्बन निकल गया। अभी देखो ये, तो कितने कार्बन बचे, 3 बच गए ना भाई, 4 कार्बन में से एक कार्बन ये निकल गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ये उल्टा हो गया, अगर कार्बन आता है तो कार्बोक्सिलेशन होता है, निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो इन 4C में से 4 कार्बन में से एक कार्बन रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। इसीलिए बेटा 4 में से एक कार्बन चला गया, तो 25% कार्बन चले गए ना,
कितने बच गए यहाँ पर 3 कार्बन। देखिए आप लोग 3 कार्बन में क्या बन गया, सेरीन बन गया। सेरीन इज द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन आफ्टर रिलीज ऑफ 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पर 25%। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 कार्बन को दोबारा से हम लोग अब रिकवरी करने वाले हैं। 3 कार्बन से जब रिकवरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकल 75% कार्बन लॉस को हम लोग दोबारा से वापस ले लेंगे इसको और उसको बचा लेंगे। तो लॉस कितना हुआ, सिर्फ 25% का। क्लियर पॉइंट। तो बेटा सेरीन जब बन जाएगा तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, फिर ये अगेन एंटर इनटू दी पेरोक्सिसोम। तो सेरीन जब इसमें एंटर करेगा तो बेटा वापस इसमें से NH2 आयंस रिलीज हो जाएंगे, जबकि पहले यहां पर ऐड हुए थे, अब यहां से वापस से निकल जाएंगे एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है सेरीन भी, और ये भी बेटा 3 कार्बन कंपाउंड है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट से बन जाएगा यहां पर ग्लिसरेट और इसको बोलते हैं ग्लिसरिक एसिड। तो बच्चों ये भी कितना होगा 3 कार्बन कंपाउंड होगा, और ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड से ATP ब्रेक होने से क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइकिल कंप्लीट होती है और इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर।